हम अपनी भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से विश्व के समस्त धर्म समुदायों के लोग समस्त इंसानियत को एक ऐसा आध्यात्मिक प्रलाप हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज की मुखार बिंदु से प्रदान किया जाता है। हमारा लक्ष्य एक ऐसे समाज की स्थापना है जिसमें हिंसा, शोषण, दमन और नफरत लेस मात्र भी न हो, और हम इसी दिशा में अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से अग्रसर हैं। हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म पर विश्व के समस्त धर्म समुदायों के लोग इकट्ठा होकर अनेकता में भी एकता का प्रदर्शन करते हैं। और समस्त धर्म समुदायों के लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया जाता है, आप आए और अपने धर्म ग्रंथों में निहित जो शाश्वत बातें हैं उनको दुनिया के सामने अपने धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए समस्त संसार के सामने अपने धर्म की शाश्वत बातों को रखें, जिसके जरिए दुनिया में हिंसा, शोषण, दमन, नफरत मिटेगा। हम सनातन धर्म से आते हैं। अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म पर हमारे सदगुरु के आदेश से हम अपने दीन धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं, और हमारे सनातन की जो विशेषता है उस विशेषता को हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए आम इंसानियत तक पहुंचाते हैं। मेरा लक्ष्य ये कदापि नहीं है कि हम तमाम इंसानियत को हिंदू बना दें और हमारे गुरु जी का
ये लक्ष्य कदापि नहीं है कि किसी भी धर्म के लोगों को उसका धर्म का परिवर्तन करा दे। बेशक, इसका धर्म परिवर्तन का हमारा अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म सख्त विरोधी है। बेशक, हम धर्म परिवर्तन का पूर्णतया बहिष्कार करते हैं। बेशक, इसलिए कि हमारे नजरों में जी, किसी भी धर्म से च्युत होकर जी, या परावर्तित होकर जी, स्थानांतरित होकर किसी भी दीन धर्म में जाएंगे तो दोनों जगह बात बराबर है। आपको लाभ आध्यात्मिक प्रलाभ न इधर मिलना है न उधर मिलना है। बेशक, इसलिए अब वो दौर है जी, जिस दौर में सारे दीन में बिगाड़ पैदा हो चुका है। बेशक, अब कोई हिंदू मुसलमान बन के क्या करेगा? जी, उसको आध्यात्मिक प्रलाभ नहीं मिलेगा, नहीं। इसलिए कि इस्लाम खुद बिगड़ चुका है। बिल्कुल, लोगों ने बिगाड़ दिया। जी। अब वो इस्लाम का वजूद नहीं रहा। कोई मुसलमान अपने इस्लाम से हट के हिंदू बन के वो आध्यात्मिक प्रलाभ नहीं पा सकता। बिल्कुल, इसलिए कि बिगाड़ सब में पैदा हो जी, और इसी बिगाड़ को सारे धर्मों के अंदर जो बिगाड़ जो उपगजंतम आ गया है, उस उपगजंतम को दूर करने के लिए एक ऐसे मसीहा के आने की परिकल्पना सारे धर्म वालों ने किया है। बेशक, इस्लामी किताबों में उस हस्ती का जी। जिन्होंने इस्लाम में आके और इस्लाम में जो बिगाड़ पैदा हुआ है उसको सही करना, उसको रिफॉर्म करना उस हस्ती का काम। बेशक, बेशक, और उस दीन इस्लाम में ये जिक्र भी है कि एक दौर आएगा, दौरे आखिर में कयामत के पहले एक ऐसी हस्ती आएगी जो पूरी इंसानियत को जो है इंसाफ से भर दे। बेशक, ये इंसाफ क्या है? इंसाफ ये है कि कोई भी दीन धर्म वाला जो दीन का लक्ष्य है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब ये पुरुषार्थ न हिंदू में पूरा हो रहा है न मुसलमान में, न सिख में न ईसाई। बिल्कुल, है कि नहीं? बिल्कुल, इस पुरुषार्थ को वो जो हस्ती है कल की अवतार और इमाम मेहदी की, वो बिना दीन धर्म के शर्त लगाए सबको मोक्ष तक पहुंचाएगी। बेशक, ये है इंसाफ, धर्म, ये इंसाफ है। बिल्कुल, और इस जात को, इस हस्ती को हमारे वेदों ने बड़ी प्रशंसा किया, हमारे वैदिक ऋषियों ने बड़ी अनुराग रखा। इस हस्ती से पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इतना अनुराग रखा कि आपकी छवि ये मुबारक आपको मालूम था, पैगंबर साहब को मालूम था कि उस आने वाली हस्ती की छवि मुबारक, वो तस्वीर हजर अस्वद में कैद है। बिल्कुल, और हजर अस्वद के पास जब आपका जाना गुजरना होता था, तो आपको बेइख्तियार वो जारो कतार हिचकियां भर के रोने लगते थे। बेशक, उनको मालूम था, भगवान कृष्ण को भी मालूम था कि वो हस्ती जो आखिरत में आएगी, जो पूरी इंसानियत को इंसाफ से भर देगी, सबको मोक्ष तक पहुंचाएगी, चे हिंदू, चे मुसलमान, चे सिख, चे ईसाई, उसके सामने कोई तीन धर्म का शर्त नहीं होगा, सबके पुरुषार्थ को वो पूरा कराएगी। भगवान कृष्ण को भी मालूम था कि उस जात का चेहरा चांद में है, इसलिए शरद पूर्णिमा की रात, चांदनी रात में आप रास लीला रचा रहे हैं। क्यों रास लीला दूसरे दिन क्यों नहीं हो रही है? उस 14वीं के चांद की रात क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है, आपको मालूम था
कि वो हस्ती उसी में है। हदीसों में आया है कि सब कुछ फना हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा, क़यामत आ जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, प्रलय महाप्रलय आएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, बाकी बचेगा तेरे रब का चेहरा। ये भगवान कृष्ण को मालूम था कि वो रब जो आत्माओं को पोषण करने वाला और मोक्ष तक पहुंचाने वाला वो रब होता है और वो चांद में जलवागर है। ये भेद था। हजर अस्वद में वो चेहरा मौजूद है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह को मालूम था। नहीं तो उमर ने कहा कि उस पत्थर के पास जाके, ऐ हजर अस्वद, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के पैगंबर अगर तुमको बोसा नहीं करते, नहीं चूमते, तो खुदा की कसम मैं नहीं तुमको चूमता, मैं तुम्हारा आदम नहीं। तू नफा देने वाला है, न घाटा देने वाला है। इसलिए कि उमर को मालूम नहीं था, लेकिन जिसको मालूम था कि वो आने वाली जो हस्ती है वो उसकी छवि मुबारक इसी में कैद है, उसी को चूमने से सारी इंसानियत का बेड़ा पार होगा। इसलिए हजरत अस्वद को इस्लाम के आने के पहले से दुनिया चूमती रही। आज तो मुसलमान छका के बैठ गए कि ये मेरा है, तेरा कैसे है? इस्लाम आने के बहुत पहले आदम सफीउल्लाह के जमाने से ये हजरत अस्वद आया ना, वो हमारा शिवलिंग है, वो तो मेरा शिवलिंग है। तो वो आप जब तक काबिल नहीं थे तब तक मेरा शिवलिंग था ना, है कि नहीं? तो इस हस्ती को तमाम दीन धर्म में तमाम तरह के नामों से अलंकृत किया गया। हमारे वेदों में इस जात को नराशंस कहा गया। ऋषियों ने नराशंस से बड़ी अनुराग रखा और वैदिक यज्ञों में, अनुष्ठान में इस महाशक्ति की, इस महाभगवान कल की अवतार नराशंस की वो आह्वान किया करते थे। और हदीसों में इमाम मेहदी के नाम से कितनी तारीफें आई हैं। और अल्लाह खुद कहता है कुरान में, फंतज़िरू इन्नी माकुम मिन्नल मुंतज़िरीन। इस जात की तारीफ सबने किया। हम इंसान होके अगर हम इस जात को नहीं पहचाने तो फिर इंसान पैदा होना बेकार। बिल्कुल हक। जिस जात के लिए इस धरती पर बड़े बड़े पेशवा तरसते रहे, बड़े बड़े ऋषि मुनि उनसे अनुराग रखा, और खुद जो है क्रिएटर कह रहा है कि इंतजार में हम भी हैं, इंतजार करने वालों के सफ में मैं भी खड़ा हूं, उस जात की अजमत का क्या हाल होगा। और हम एक अदना सा इंसान अगर हम उस जात को पहचानने से अगर वंचित रह गए, फिर मेरे से बेहतर वो जानवर है जो सरकार गौहरशाही अमेरिका के जंगलों से गुजर रहे थे और तमाम जंगल के जीव जंतु आपकी स्वागत में, आपका दर्शन के लिए सफ में, लाइन में, कतार में खड़े हो गए। मैंने वीडियो देखा है। और इस जात को वो जानवर पहचान रहा है और सरकार की आमद को देख के रश्क कर रहा है, नाच रहा है, झूम रहा है। देखा गया, तस्वीरें खींची गई। हम अदना से इंसान, हम जो है हमारे अंदर इतनी घमंड है, उस जात को पहचानने से हम जो है वंचित रहे। ये बदनसीबी है इंसानियत की, उस जात को न पहचाने और उसकी आध्यात्मिक प्रलाप को न हासिल करे। ये बड़ी बदनसीबी है। तो हम सनातन धर्म की हम जो है इस प्लेटफॉर्म पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सनातन
के बारे में जी, बताया गया है, कल की अवतार के बारे में। कल की अवतार आएंगे पूरे रुए जमीन पर, जी, सनातन का ये जो है पूरी रुए जमीन पर जी, सनातन का परचम लहराए। बेशक, लेकिन इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं जी, कि सनातन है क्या। जी, सनातन वही मार्ग है जिस मार्ग पर चल के प्राणी का मोक्ष होता है। जी, सनातन का मतलब शाश्वत, जो शाश्वत हो, शाश्वत सत्य। जी, शाश्वत सत्य का मतलब होता है कि वो कभी कटे नहीं, वो कभी बदले नहीं, उसको शाश्वत सत्य कहते हैं। जी, जो हमेशा के लिए हो। जी, तो हमेशा के लिए क्या है? ईश्वरी है। बेशक, ये दुनिया तो कयामत जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, बिल्कुल, महाप्रलय आएगा। पता न कितनी बार प्रलय हुआ है, लेकिन सदा के लिए ईश्वर ही है बेशक, और सदा से था। बेशक, हाँ, तो ये जो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, वही सत्य है, बिल्कुल, वही सत्य है। और जो हमेशा से था परमात्मा, और उसी में से ये आत्मा आई है, तो ये आत्मा भी सनातन है, बेशक, परमात्मा भी सनातन है। हाँ, ये जो है सदा के लिए है, सदा रहेगा, बेशक, अब वो चाहे जहां रहे। लेकिन ये आत्मा कहाँ मिटती है? भगवान कृष्ण ने कहा ये न जलती है, न भीगती है, और न ये खत्म होती है। तो यही तो सनातन है। इस वेद को जिस धर्म वाले ने जी, जाना और ये अपनी आत्मा को उन्नत करा के, उसको चमका दमका के जी, ईश्वर में मिला लिया, परमात्मा में मिला लिया, उसको मोक्ष हो गया। बेशक, हाँ, यह काम हिंदू करे तो भी सनातन, मुसलमान करे तो वो भी सनातन, सिख करे तो वो भी सनातन, बेशक, ईसाई करे तो वो भी सनातन। बिल्कुल, हाँ, सनातन एक सत्य है, बेशक, एक ऐसी सच्चाई है जो सारे मजहब में नीत है। बेशक, हाँ, सत्य से ये जो है आपका इस्लाम तब सत्य साबित होगा जी, जब उसमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान होगा। बिल्कुल, हाँ, और आत्मा को परमात्मा से मिलाने के ज्ञान ही तसव्वुफ कहलाती है ना, वही ना कहलाती है। तो वही सनातन है ना। इस्लाम के अंदर जो उसका अर्थ है वो सनातन है। कल की अवतार आएंगे पूरे रुए जमीन पर सनातन की स्थापना करेंगे। जी, मतलब ये कि उस इल्म और ज्ञान को समस्त इंसानियत के दिलों में डाल देंगे, सब उस राह पे चलेंगे, यानी सब अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचे। हाँ, इस लिहाज से कहा गया कि समस्त ये रुए जमीन पर जी, सनातन की स्थापना होगी। बिल्कुल, मतलब ये कि ये जो है नीले पीले नारंगी वाले चोलों का नहीं, हाँ ये तो धर्म का चोला है, जी, ये धर्म का प्रतिनिधित्व करता है, बेशक, लेकिन धर्म पर नहीं चलाता है। धर्म पर चलाने वाला तो ज्ञान है ना, योग है ना, बेशक, जो कृष्ण ने बताया वही है तसव्वुफ। जो कृष्ण ने बताया वही ज्ञान ही सनातन है। जी, वो पाया तो सनातन पाया, नहीं पाया नहीं। तो हम हिंदू हों या मुसलमान जो भी हों, अगर मेरे अंदर सनातन नहीं है तो हिंदू होना बेकार है। अगर आप मुसलमान हैं, अगर तसव्वुफ आपके अंदर नहीं है, इस आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं मालूम है, तो वो बेकार है।
मुसलमान होना, इसलिए कि बिना इसके न आपकी न नमाज होगा, न पूजा होगा, बेशक, न अर्चना होगा। अगर आपका दिल जो है इसमें जो है जुल्मत भरा है, तो मंदिर में जाके क्या करेंगे आप? एक मुसलमान का दिल में जुल्मत भरा है, मस्जिद में जाके क्या करेगा? उससे कुछ फायदा तो होना नहीं है, कोई फायदा नहीं। बस दिखावा तो करेगा कि हम हिंदू हैं और मुसलमान हैं। बिल्कुल, वो जो फायदा, जो प्रलाभ होनी चाहिए धर्म में रहने पर, उस धर्म का जो प्रलाभ है आपको अगर मिला है तो आपने धर्म को धारण किया है, वरना आप नाम के हिंदू और नाम के मुसलमान। सरकार को और शायद यही कह रहे हैं कि तुम हिंदू हो तो असल हिंदू बन जा, तू मुसलमान है तो असल मुसलमान बन जा, है कि नहीं? उन्होंने बताया कि भगवान को तुमने, राम को तुमने धारण नहीं किया अपने हृदय में, तो हिंदू होना बेकार। अल्लाह को तूने अपने दिल में, अपने कुलूब में धारण नहीं किया, तो धर्म, इस्लाम धर्म धारण करना बेकार हो गया। तेरे दिल में तो जुल्मत भरा है, बेशक, अंधकार है, उसमें फसाद है, उस फसाद को तुमने निकाला नहीं, तो हिंदू और मुसलमान बना फिर रहा है। तो मनुष्य का जीवन का परम लक्ष्य उस सत्य का बोध करा देना है। सरकार गौहर शाही ने जो ज्ञान दिया है वो सभी धर्मों में सर्वमान्य है। बेशक, अब यह ज्ञान वैज्ञानिक है। सरकार का जो अध्यात्म ज्ञान यह तार्किक है और व्यवहारिक है। अब ये वैज्ञानिक कैसे है? सरकार गौहर शाही उसी गीता के गुह्यतम ज्ञान को वो विज्ञान के रोशनी में बता रहे हैं। विज्ञान के रोशनी में क्या बता रहे हैं? कि तेरे दिल की धड़कने, जो धड़कने हैं, इस धक धक के साथ तू अपने मन की तरंगों पर इसको लड़ाओ, इसको रगड़ा लगा। अगर भगवान के नाम का अगर तुम संकीर्तन करते हो तो वहां पर जो है भगवान का नाम दिव्य है, और दिव्य नामों का रगड़ा लगाने पर, उसका बार बार उच्चारण करने पर, वहां पर जो है ज्योति, दिव्य ज्योति पैदा होने की नहीं। सरकार ने कहा ये पत्थर पत्थर से वो जो है रगड़ा लगता है, पानी पानी से टकराता है, बिजली बनती है। उसी तरह दिल की धड़कनों में अगर राम राम टकराएगा, वहां दिव्य ज्योति बनेगी ना। बेशक, कितना साइंटिफिक है आपका जो है, कितना साइंटिफिक आपकी तालीम। कृष्ण ने इसी को बताया, ये सांसों से और इसको अंदर अंदर हृदय तक पहुंचाना है। जब तक हृदय में अवस्थित न हो जाए यह नाम, इस नाम का संस्कार, यानी खुद ब खुद हृदय तेरा राम राम न कहने लगे, ये भगवत नाम का वो तकरार खुद ब खुद आपका हृदय न करने लगे, तब तक तू जो है धर्म को धारण नहीं किया, बेशक, सिर्फ प्रयास रख। तो सरकार का जो ज्ञान है वो जो है वैज्ञानिक, साइंटिफिक है। कैसे साइंटिफिक है? सरकार ने कहा ना, ये जो मैकेनिकल जो इंसिडेंट है उसको दिखा के उसकी तुलना कर रहे हैं। देखो जैसे बाहर रगड़ा लगता है, जैसे बाहर पानी पानी टकराता है, उससे जो है, अब जब आसमान में बादल टकराता है कितनी गरज होती है और उसमें से चिंगारी निकलती है, वो करंट और विद्युत बिजली बनती है, कितना ताकत उसमें होता है। भगवान का नाम अंदर टकराएगा, उसमें जो बिजली बनेगी उसकी कितनी ताकत होगी। और सरकार ने कहा यह सरकार का जो ज्ञान है, जो शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा आपने दिया, वो कितना तार्किक है। सरकार ने कहा कि तुम सो जाते हो और तेरा दिल नहीं सोता है। तेरे सीने में 5 तरह की उप आत्माएं हैं, एक मस्तिष्क में है, एक नाभि में है,
नाभि वाली आत्मा शैतानी है, और तुम्हारे सीने में जो आत्माएं वो रहमानी है, वो दैवी संपद है। वो जो शैतानी है, जो आसुरी है, वो आसुरी की सभाओं में जाती है। जो रहमानी है, वो रहमान की सभाओं में जाती है ना। जो दैवी है, वो दैवीय सभाओं में जाती है। तो आप ये तार्किक कैसे हुआ? सरकार ने कहा कि तेरे नाभि में एक अलौकिक प्राणी है जो राक्षसी है, जो आसुरी प्रवृत्ति की है, उसका भोजन ये दाल रोटी है। और तेरे सीने में जो मखलूक, जो सूक्ष्म प्राणी है, उनका जो भोजन है वो दिव्य ज्योति है। तुमको दिव्य ज्योति बनाने नहीं आया, इसलिए वो निहायत ही कमजोर तेरे सीने में पड़ी हुई है। जिसको खाना नहीं दोगे तो वो जाहिर सी बात है कि बिना जान के हो जाएगा। धीरे 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 अगर किसी को भोजन न दिया है तो वो मर भी सकता है। लेकिन जो जिसका भोजन ही जो है ये दाल रोटी है, और दाल रोटी आपको खाना ही है, आप तो खा रहे हैं, उस जिस्म में से उसका जो नार, जो नेगेटिव एनर्जी जो निकलती है, जो उसकी जो गंदगी होती है, वो उसका जो है ऊर्जा वो लेता है। अब वो ताकतवर हो जाता है। अब जब वो ताकतवर हो जाएगा तो फिर अपने जैसे ये जो है शैतानी आसुरी ये जो है सभाओं में जाएगा। तो आप देखते हैं कि आप ख्वाब में सोते हैं और आप देखते हैं कि अपने सपने में बहुत दूर दूर चले जाते हैं और क्या क्या करते हैं। फिर नींद खुलती है, फिर आपको लगता है हम तो कहाँ गए थे, हम तो यही है बिस्तर पे, है कि नहीं? तो ये तर्क उन्होंने दिया कि ये सबूत है, देखो कौन नहीं ख्वाब देखता है, कौन नहीं सपना देखता है, सब देखते हैं। और इन्होंने कहा कि अगर तुम नूर और ज्योति की ताकत इन दैवीय आत्माओं को पहुंचाओगे तो ये भी इसी तरह वो निकल के ये दैवी स्वभाव में जाए। कितना ये तार्किक आपने आपका जो ज्ञान है और व्यवहारिक भी है। सरकार कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं कि तुम्हारे दिल की धड़कनें तुम्हारे रब के, तुम्हारे ईश्वर के नाम से वो जारी हो जाती हैं, इसलिए कि तेरे सीने में जो तेरा दिल है, उस दिल के ऊपर एक ऐसी सूक्ष्म आत्मा का वास है जो दैवीय लोक से आके उसमें बैठा है। उसके ऊपर जो है बहुत सारे ये शैतानी जाले हैं। हाँ, उस जाला को तोड़ो। वो जाला जब फटेगा फिर वो देवता बरामद होगा। फिर वो देवता जो है खुद ब खुद राम राम या अल्लाह अल्लाह या वाहेगुरु, भगवान का जो भी नाम है, उसमें भजन करने की क्षमता है। अब सरकार कह रहे हैं कि तुम हमसे जो है अपने भगवान के नाम का सिमरन ले लो। जब वो सिमरन ले लिया 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के अंदर, सरकार कह रहे हैं अगर तेरे दिल की धड़कनें उभर जाएं तो समझ लेना तेरे अंदर की वो सूक्ष्म दैवी आत्मा जागृत हो गई। अब तो हजारों लाखों लोगों का दिल जो है जिंदा हो गया। जब जिंदा हो गया तब पता चला अरे ये तो सरकार गौहरशाही की जो शिक्षाएं हैं ये कितनी व्यवहारिक हैं। इसको आप जो इसको अपने व्यवहार में लाते हैं, आपको ये सही पाते हैं। इस हिसाब से सरकार की जो शिक्षा है वह जो वैज्ञानिक भी है, तार्किक भी है, व्यवहारिक भी है और सर्वमान्य भी है। सर्वमान्य इसलिए है कि कोई इसको इनकार नहीं करेगा। न हिंदू, अगर किसी हिंदू का दिल राम राम से धड़क उठे तो कौन हिंदू इनकार करेगा जी? अगर किसी मुसलमान का दिल अल्लाह अल्लाह से जारी हो जाए, वो सोता रहे अल्लाह अल्लाह होती रहे,
इधर वो सोता रहे, राम राम होती रहे, तो भाई कौन इनकार करेगा। इसलिए कहा गया है कि सरकार गौहरशाही भगवान काल की अवतार की जो शिक्षाएं हैं, जो आध्यात्मिक प्रलाभ है, वह जो है बिल्कुल वो सर्वमान्य होगा, कोई इनकार नहीं कर सकता। जी सर। सरकार गौहरशाही की आध्यात्मिक शिक्षा पूर्णतया भेदभाव रहित है। सरकार ने कभी नहीं कहा कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, जी। तो हिंदू से मुसलमान बन जा, चाहे तुम मुसलमान से हिंदू बन जा। सरकार ने इस तरह के भेदभाव की बात नहीं किया। सरकार ने कहा कि तू कुछ भी हो, तुमको भगवान चाहिए, तुमको ईश्वर चाहिए ना, तुमको अल्लाह चाहिए, वो चीज एक ही है। तू अल्लाह अल्लाह कह के अल्लाह को पाले, तू राम राम कह के तुम भी जो है उसी रब को पालेगा, इसलिए कि सारे नाम उसी के हैं। तो सरकार की जो शिक्षाएं हैं वो भेदभाव रहित हैं, ऊंच नीच रहित हैं। ऐसा नहीं सरकार ने कहा कि ये दिलों में भगवत नाम का जाना, दिलों में इसमें जात अल्लाह का जाना, ये शेख और पैठान का है, ये ब्राह्मण का है, ये क्षत्रिय के लिए है। सरकार ने कहा सबके लिए है, बिल्कुल सबके लिए है। ये सब तो हमारा सरकार गौहरशाही की जो शिक्षाएं हैं, इसमें जो है ऊंच नीच नहीं है, बिल्कुल इसमें कहीं ऊंच नीच की बात नहीं है। कोई भी हासिल कर सकता है, ये सब किसी भी दिन धर्म का हासिल कर सकता है, किसी के लिए कोई शर्त नहीं है। बस अगर आपको समझ में आ जाए कि मेरे दिल में भगवत नाम का अखंड संकीर्तन होना चाहिए, हमारे दिल में अल्लाह, इसमें अल्लाह का जिक्र व फिक्र, अल्लाह का वो जो है वो जिक्र, उसकी बंदगी सोते उठते बैठते करोटों के बल होनी चाहिए। जी। अगर ऐसा होता है तो समझ जाइए कि आपको भगवान कल की अवतार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का आपको यह प्रलाभ मिल चुका। सरकार गौहरशाही को की जो शिक्षाएं हैं, हमने देखा है कि अंधविश्वास रहित है, अंधविश्वास रहित है। अब सरकार ने ये जो है कभी भी अंधविश्वास का कभी भी पक्षपात नहीं किया। बिल्कुल सरकार ने कहा तेरी दिल की धड़कनें तेरे रब के नाम से जारी हो जाए, तो ये तो प्रत्यक्ष तुमको मालूम होगा ना कि मेरे दिल की धड़कनें अल्लाह अल्लाह या राम राम कर रही है, तो इसमें अंधविश्वास कहाँ होगा? ये तो विश्वास हो गया है ना। अब इस सरकार ने कहा कि दिल में एक ऐसा प्राणी वर्ग बैठा हुआ है जिसको लतीफे कल्ब बोलते हैं, उसको जो है ये हमारे सनातन के भाषा में उसको हृदय कमल बोलते हैं। वो है तब तो बोल रहा है, ये सब और सरकार कह रहे तेरे अंदर वो है, उसको जगाओ, बंदगी के लिए उसको बनाया गया है, और तुम अपने जिस्म को मंदिर मस्जिद में लगाए हुए हो। तो ये आडंबर रहित हो गया, अंधविश्वास रहित हो गया। अगर आडंबर होता तो दिल की धड़कनें कैसे होती राम राम, बिल्कुल दिल की धड़कनें कैसे अल्लाह अल्लाह करती? जिसकी दिल की धड़कनें अल्लाह अल्लाह में लग गई, वो कभी नहीं कहेगा सरकार की जो शिक्षाएं हैं, जो तालीम है, वो आडंबर युक्त है, कभी नहीं कह सकता। बिल्कुल इसलिए ये प्रैक्टिकली है। सरकार गौहरशाही की महाराज ने पूरी दुनिया में जी सर्वधर्म समभाव की भावना को जगाया है, बिल्कुल और आज इस भावना को आगे बढ़ाने के लिए हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज जी लंदन की सरजमीन से जी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, ये सब बिना स्वार्थ। आपका एक ही लक्ष्य है, समस्त इंसानियत का दिल उसके रब के नाम से आबाद हो जाए। हाँ आज
देश विदेश में चारों तरफ सर्वधर्म समभाव की भावना रखने वाले लोगों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। बेशक, और आज सांप्रदायिकता के इस आत्मघाती दौर में सरकार गौहरशाही की ये जो शाश्वत आध्यात्मिक जो शिक्षा है, या मानवता के लिए अमृत तुल्य है। बेशक, आज अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से हमारे सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज निसंदेह नवीन अन्वेषणात्मक तर्कपूर्ण विचारों से युक्त हिंदू और मुसलमानों के असमान दृष्टिकोण को एक सूत्र में पिरो रहे हैं। बेशक, हमारे विभिन्न समुदायों के लोगों के विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों को एक सूत्र में पिरोते हुए एक ऐसे संसार की स्थापना कर रहे हैं जहां पारस्परिक सैद्धांतिक वैमनस्यता लेश मात्र भी नहीं होगा। बेशक, आज ऐसे संसार की प्रतीक्षा में हम लोग और सारी दुनिया एक ऐसा संसार बने जो सबके अंदर प्यार और मोहब्बत, बेशक, सब एक दूसरे से प्यार करें। अपने अपने दीन धर्म में रहते हुए भी प्यार से आप रह सकते हैं। बिल्कुल, आप प्रयास तो करें। बेशक, दुनिया में कोई ऐसा पेशवा नहीं गुजरा जो सबके विभिन्न धर्म सिद्धांतों के मानने वाले लोगों को दिलों को जोड़ दे। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार गौहरशाही की बेशक, ये अता है हाँ। कि सरकार कह रहे हैं कि ये राम, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, ईश्वर, जो भी भगवान के नाम तुम बोलते हो, जिसका तुम इस्तेमाल करते हो अपने पूजा में अर्चना में, वो नाम दिव्य हैं। बेशक, ईश्वर के सारे नाम दिव्य हैं और उस नाम की दिव्यता अगर तेरे दिल में आ जाए तो एक ही तरह की ज्योति, ईश्वर तो एक ही है, तो उसके नाम की एक ही तरह की ज्योति सबके दिलों में आ जाएगा। तो जैसे चुंबक चुंबक को खींच लेता है, उसी तरह सारे दिल एक दूसरे को आकर्षित करें। बेशक, इंसान अपने दीन धर्म में अपने दीन धर्म में रहते हुए भी दिलों से एक हो सकते। बेशक, सरकार गौहरशाही एक ऐसे संसार की स्थापना कर रहे हैं जिसमें नफरत लेश मात्र भी नहीं होगा। बेशक, इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।